वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया है इस वीडियो में, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीला से है उसी प्रकार मंगल ग्रह का किससे संबंधित होगा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ठीक है। तो मंगल ग्रह क्या है? मंगल मतलब दिखने में कैसा लगता है? काला लगता है? नहीं। लाल लगता है? यस। मंगल ग्रह दिखने में लाल लगता है, ठीक है, भूरा नहीं लगता, हरा भी नहीं दिखता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। पृथ्वी दिखने में नीला लगता है, मंगल ग्रह दिखने में कैसा लगता है? लाल। तो इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। धीरे धीरे मतलब लेवल बढ़ते जाएगा, भारी भारी सवाल आते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को यहाँ पर देखिए पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरे जाएंगे ताकि यह श्रृंखला पूरा हो जाए। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन लोगों का देखिए, तो अंतर कितना कहा? 1 का। 7 और 21 का अंतर कितना कहा? 16 का। नहीं सॉरी 16 नहीं, 14 कहा। 7 4 11 होता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखिए, तो 21 और 22 का 1 का, और इन दोनों का 22 और 66 का हो जाएगा कितना? 44 का। अब बताइए आप ही लोग, कौन मतलब इस तरीका से बन रहा है? 1 14 1 44, ऐसे मतलब ये कभी हल हो पाएगा? ऐसे पता चलेगा कि यहाँ अगला कौन आएगा? तो ऐसे सवाल ये जो है सोल्व नहीं किया जाएगा। देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखिए, आप लोग दो हिस्सा बांट लीजिए। 2 ये हो गया, 6 और 7, 21 और 22 हो गया, फिर 2 यहाँ, फिर 2 ऐसे हिस्सा बांट लीजिए, ठीक है। तो 6 और 7 का अंतर कितना का? 1 का। 21 और 22 का अंतर कितना का? 1 का। तो 66 और यहाँ पर कौन सा संख्या हम रख दे कि 1 का होगा? देखिए सबसे पहले देखिए 6 था तो फिर 1 बढ़ा तो 7 हुआ, 21 था तो 1 बढ़ा तो 22 हुआ, तो यहाँ पर 66 है तो 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 67, 67 हो जाएगा। और 67 ऑप्शन में भी दिया गया है, 67 सी ऑप्शन में देखिए दिया गया है। जिस प्रकार मतलब इधर मैंने बनाया उसी प्रकार यहाँ भी होगा। और अगला जो है यहाँ पर देखिए 121 है ना, तो अगला यहाँ पर हो जाएगा कितना? अगला अगर रहता ऐसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ पर कितना हो जाता? 202 भरा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर देखिए दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये रहा वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न। चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। बोल रहा है, जूते घास मोबाइल। अब बताइए जूता जो है, जूता घास से संबंधित कभी होगा? जूता देखिए एक पहनने वाला रहता है, ठीक है। मान लीजिए जूता ही पहनेगा, कोई अलग हो गया, और घास अलग हो जाएगा, मोबाइल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे से संबंधित हो रहा है कभी, मतलब जैसे घास है और ये मतलब जूता है और ये मोबाइल है, एक दूसरे से संबंधित हो रहा है। कुछ मोबाइल घास हो सकता है, कुछ घास जूता हो सकता है, चाहे कुछ जूता मतलब घास हो सकता है ऐसा नहीं। सभी लोग क्या है? अलग अलग है। घास एक अलग है, जूता अलग है, मोबाइल अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे 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 बनेगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें मिस्टेक हो गया का, एक ऑप्शन इसमें जो है कि हट गया है, मतलब यहाँ पर ए होना चाहिए था ऑप्शन, ऐसे करके। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इससे अब हाई फाई में आएगा सवाल। ये देखिए ऐसा सवाल तो एग्जाम में पूछा करता है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। बोला था मैंने ना कि हाई फाई आएगा सवाल, इससे और हाई फाई आएगा। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। बोल रहा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ जी और एच हैं, 8 गो हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि वृत्ताकार में मतलब व्यवस्था में एक वृत्त केंद्र की ओर मुंह करके क्या है? बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई? 8 लोग। 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया।
अब ये सवाल पर क्या बोल रहा है आगे ए जी के दाईं ओर ठीक बगल में और ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए जो है जी के दाईं ओर, ए जो है ना मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और जी के दाईं ओर मान लीजिए कि यहाँ पर जी रहेगा तभी तो जी के दाईं ओर ए होगा, होगा ना, यस। फिर आगे क्या बोल रहा था कि और ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर कौन है तो ए है, ई के बाईं, ई के बाईं कने होगा इधर होगा ना, हाथ इधर देखिए इधर हो जाएगा क्या इसका, देखिए इधर हम चलेंगे तो क्या होगा बाईं होगा, ठीक है, इधर लिख लीजिए बाईं। और इधर अगर इस जैसे इधर चले तो बाईं हो गया, ठीक है। और इधर अगर हम चलेंगे इधर इस तरफ में है, इस तरफ में है तो इधर क्या हो जाएगा दाईं, ठीक है। दाईं हाथ कौन है इधर है और बाईं हाथ इधर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि सी जो है ना सी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ना ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान का कहाँ हो जाएगा पहला दूसरा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा, कौन हो गया सी, ठीक है। फिर का आगे क्या बोल रहा है डी जो है ना डी, डी सी के बाईं ओर, यहाँ पर थोड़ा मिटा लेते हैं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पढ़ेंगे तभी तो आगे बनेगा सवाल। अब देखिए बोल रहा है कि डी जो है ना डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी जो है ना सी के बाईं ओर, तो सी के बायां कने हो जाएगा, सी का बायां बोले थे ना कि तीर देखिए एन में जाएगा, तो एन में जब ऐसे जाएगा तो सी के बायां कने हो जाएगा एन हो जाएगा। और बोल रहा है कि ठीक बगल में बैठा है, तो ठीक बगल में बैठा है कौन, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक बगल में हो गया, ठीक है। फिर आगे पढ़िए एफ जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना जी के बाईं ओर, जी के बायां कने हो जाएगा और ठीक बगल में बोल रहा है, ठीक बगल में कौन एफ बैठल है। फिर आगे क्या बोल रहा है एच जो है ना एच एफ और बी के ठीक बगल में बैठा है। एच जो है ना एफ और बी, एफ और यहाँ पर बी रख देंगे तभी तो बीच में बैठेगा, कौन बैठेगा एच, एच के बारे में बात हो रहा है ना, एच हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बी के दाईं ओर, बी जो है यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बी के दाईं ओर, बी के दायां कौन हो जाएगा, बी का देखिए दायां इधर से होगा, ठीक है, और बायां का पूछता तो इधर जाते हैं लेकिन हम लोग इधर आएंगे, तो बी के बाएं, तो बी के बाएं ठीक बगल में बोल रहा है, तो ठीक बगल में कौन है एच है, तो एच किस ऑप्शन में दिया गया है तो दोस्तों एच ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ गए होंगे ये चौथा क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे, लेवल ये देखिए अगला सवाल ब्लड रिलेशन से संबंधित है। देखने में तो आसान है लेकिन बनाने में बहुत ही समझ रहे हैं ना, बनाने की आप लोग कोशिश करिएगा वीडियो को रोककर। चलिए मैं बनाता हूँ एल ओ का पति है, इधर से बनाते हैं ना, एल जो है ना ओ का पति मने प्लस, ओ का पति एल तो ये हो गया कौची माइनस, ओ का पति एल तो ये प्लस और ओ जो है क्या है पत्नी है तो माइनस, ठीक है, ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है। क्यू जो है क्यू ओ की सास है, क्यू जो है ना ओ की सास, ओ की सास मतलब कहाँ ऊपरे चला जाएगा, सास है तो ऊपरे जाएगा, सास है ना तो माइनस यो भी होगा क्योंकि औरत है, ठीक है, लड़कियां जो है माइनस और लड़का प्लस होता है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि पी जो है ना पी एल की बहन है, पी जो है ना एल की बहन, एल के बहन कौन है, एल के बहन, बहन रहेगा तो इधर ना होगा, कौन है पी है, तो एल के बहन है तो हो गया कौन सी माइनस है, बहन है तो। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पी का विवाह आर से हुआ है, जो पी है ना पी का विवाह किससे हो गया आर से हो गया, यहाँ पर कलर चेंज करके ऐसे लिखेगा, पी का विवाह आर से हुआ है, देखिए ई है माइनस तो ये हो गया क्या प्लस होगा क्योंकि पति पत्नी इन लोग हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा था सवाल कि आर का एक बेटा टी है, यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा यार, रुक जाओ, आर का एक बेटा टी है, आर का बेटा जैसे आर का ही जो है ना आर का एक बेटा है और कौन है वो टी है, बेटा है तो कोची प्लस। क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, से जिसमें देखिए दोस्तों लग गया ना, वो मतलब पिछला आदमी अगला को क्या कहेगा, देख क्यू टी से क्या संबंध है, टी क्यू को क्या कहेगा,
टी क्यू को क्या कहेगा, जैसे टी है यहाँ पर, टी क्यू को यहाँ पर क्या कहेगा, चलिए बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि टी जो है ना, मान लीजिए कि हम है, ठीक है, और हमारा जैसे क्या है, प्लस है तो पापा, तो हमारा पापा के मतलब कुछ हो गया 1 मिनट। अच्छा इन लोग भाई बहन है ना, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा इन लोग भाई बहन भी थे, ठीक है। और इस रुकिएगा, देखिए मान लीजिए कि टी हम है, ठीक है, और हमारा मतलब ये हो गया कोची पापा, और हमारा पापा के पत्नी, हाँ हमारा पापा के पत्नी, और हमारा पापा के पत्नी के ये क्या हो गया भाई, यानी हमारा मामा, और हमारा मामा के ये जो क्या है इस एथी है ना, माइनस में था, अच्छा हाँ यहाँ पर माइनस में था, तो हमारा मामा के पत्नी यानी हमारी मामी, तो हमारी मामी के जो है मतलब सास क्या लगेंगी, बताइए आप ही, हमको क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। तो बहुत आसान था, मतलब जैसे हम है, टी हम है, और हमारा जैसे पापा का पत्नी, और पत्नी जो ये पत्नी है ना, पत्नी का भाई मतलब हमारा मामा, और हमारा मामा के मतलब पत्नी हमारी मामी, और हमारी मामी के सास क्या लगेंगी, नानी लगेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, नानी होगा इसका। नानी किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, यहाँ पर तो नहीं हुआ है नानी। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है दोस्तों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को थोड़ा भगा हुआ कर मतलब पीछे करके देख लीजिएगा, एक आध बार समझ लीजिएगा, ये बहुत ही आपको काम की चीज़ है, ठीक है। एग्जाम में दम जरूर पूछेगा, तो पूछेगा ऐसा प्रश्न। और ले लेते हैं, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। ये सवाल आप लोग बनाने की कोशिश करिए, आप लोग अगर सेट मार रहे होंगे दोस्तों तो ऐसा सवाल कथन निष्कर्ष जरूर आ रहा होगा, और आप लोग छोड़ दे रहे होंगे, नहीं बन पा रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बन रहा होगा या नहीं। छठा देखिए सवाल बोल रहा है, कथन सभी फूल पत्तियां हैं, सभी जो फूल है ना, सभी फूल क्या है, सभी फूल पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां हैं। फिर बोल रहा है आगे कि सभी पत्तियां तने हैं, सभी जो पत्ती है ना, पत्ती, सभी पत्ती क्या है, तने हैं, ठीक है, तने हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि कुछ तने जड़ हैं, कुछ तने जो है ना, कुछ एकरा में से तने क्या है, जड़ है, ठीक है, कुछ तने जड़ हैं। ये तो हो गया फ्रेश। अब आइए निष्कर्ष पर, इतना तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग समझ लीजिएगा मैं कैसे बनाया हूँ। निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, कि कुछ तने पत्तियां हैं, कुछ तने, ये जो तने, कुछ तने जो हैं मतलब पत्तियां के अंदर हैं, यस, क्योंकि देखिए इसी के तो घरवा में है, तो इसमें से तो इसमें कुछ जाएगा करेगा। तो पहला बात क्या है, पहला बात देखिए सही है, ठीक है, बात सही है, कुछ है, ठीक है। दूसरा पर आइए, दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ फूल जड़े हैं, कुछ फूल कने फूल है, कुछ फूल जो है जड़े हैं, जड़े को काट रहा है, यहाँ पर देखिए जड़ है और यहाँ पर फूल है, कुछ काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, क्या कि देखिए ये बहुत दूर है और ये बहुत दूर है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो ये क्या है, बात गलत है, दूसरा बात क्या है, गलत है, ठीक है। फिर आइए अगला पर, अगला क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ पत्तियां फूल है, कुछ जो पत्तियां हैं, देखिए पत्तियां जो है कुछ फूल है, यस, क्या कि देखिए इसी के घर में है, तो कुछ तो होबे करेगा, तो ये क्या है, तीसरा बात भी सही है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सही हुआ, पहला और तीसरा, पहला तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, देखिएगा तो आप लोग, पहला और तीसरा ए ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, केवल एक और तीन अनुसरण करते हैं, ठीक है, बात सही है। देखिए यहाँ पर 1 और 3 सही में कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब आइए एक और सवाल है, ये देखिए अगला सवाल, ये भी सवाल देखिए हमेशा पूछा जाता है, आप लोग देखिएगा, बताइए कि हाँ ऐसा सवाल पूछता है हमेशा। जैसे जिस प्रकार देखिए AFHO को CHIP के रूप में लिखा गया है समानुपात, तो QDXM को ऐसा लिखा गया SFYN, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब इन दोनों को पहले जांच करिए कि किस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार इसको देखेंगे कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं, उसी प्रकार इसको बना देंगे, इसको पहले चेक कर और डायरेक्ट इसको बना देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, जिस प्रकार इसको बनाया गया होगा उसी प्रकार ये भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए देखते हैं इसको, इस संख्या में सभी को लिख लीजिए, ए कितना बार में आता है, 1 बार में, F 6 बार में, कोमा ले लेते हैं, H 8 बार में, और O जो है दोस्तों 15 बार में आते हैं। फिर उसके बाद देखिए इन सभी को देखिए तो C कितना बार में आता है, तो C आता है
3 बार में आता है सर। H कितना बार में आता है, तो 8 बार में आते हैं। I आता है 9 बार में और P आता है सर 16 बार में। अब इन लोग को देखिए तो अंतर, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब इन लोग का देखिए तो अंतर कितना का, 1 में प्लस किया कितना 2, 6 में कितना प्लस किया गया 2, 8 में कितना प्लस किया गया है, सही है क्या 9, 8 1 किया गया, ठीक है। और अगला में कितना किया गया 1। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, मतलब दो संख्या को जो फर्स्ट में है 2 2 प्लस किया गया और फिर बाकी 2 संख्या बचा लास्ट में, उन लोग को 1 1 प्लस किया गया, ठीक है। ये सब प्लस में, ठीक है, 1 1 प्लस किया गया, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार अगला को देखेंगे तो देखिए 1 कितना बार में आता है, 1 बार में। D आता है आपका 4 बार में, कोमा G आता है दोस्तों आपका 7 बार में, 7 है। और H आता है आपका 8 बार में। अब बताइए दो संख्या को क्या करना, 2 2 जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप ही बताइए। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 हो जाएगा। फिर 7 में 1 जोड़ना है, क्या कि देखिए यहाँ पर 2 संख्या लास्ट में जोड़ा गया था 1 1, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 3 बार में क्या आता है, C आता है 6 आता है, F आता है 6 बार में, और H आता है 8 बार में, और I आता है 9 बार में। तो CFHI किस ऑप्शन में दिया गया किस ऑप्शन में दिया गया, आप लोग खोजने की कोशिश करिए। रुकिए थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग को दिखाई देगा तभी तो बताइएगा। तो CFHI ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो C ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 7 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि मैं आप सभी लोगों को बता दिया है। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।